नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं बायोलॉजी में आगे अर्थात जीव विज्ञान में आगे बात करते हैं कि जीवों के वर्गीकरण या जीवों के नामकरण की पद्धति। जीवों के नामकरण की पद्धति अर्थात जीवों में जो नामकरण होता है वो क्यों आवश्यक है, नामकरण की पद्धति। तो इसको एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस, जिन्होंने 1753 ईस्वी में कैरोलस लीनियस ने 1753 ईस्वी में 1753 अर्थात 1753 में नामकरण की पद्धति को बताया। अर्थात जो कैरोलस लीनियस ने जो बताया था, वो जो नामकरण की पद्धति थी उसे कहते हैं द्विनाम पद्धति। जो इन्होंने बताया था उसका नाम था नामकरण की द्विनाम पद्धति। अब बात आती है कि नामकरण की पद्धति क्यों आवश्यक हुई, क्योंकि संसार में बहुत से जीवधारी हैं और बहुत से जीवधारी होने के कारण बहुत से क्षेत्रों में उसी जंतु को या जीव को या वनस्पति को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अपने यहाँ भारत में आम कहा जाता है, मैंगो कहा जाता है, लेकिन हो सकता है किसी अदर कंट्री में आम को कुछ और नाम से भी पुकारा जाता हो। लेकिन कैरोलस लीनियस महोदय जो थे, उन्होंने कहा कि आम को अलग अलग भाषाओं में तो बोला जा सकता है, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक नाम होगा, जो साइंटिफिक नेम होगा, वो एक ही होगा। जैसे आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है मैंगीफेरा इंडिका। जो मैंगीफेरा इंडिका है उस नाम से पूरे विश्व में वो जाना जाएगा। तो ये बात समझ गए होंगे। कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति को अपनाया या द्विनाम पद्धति के जनक पूछा जाता है कौन है, तो कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने कब द्विनाम पद्धति को दिया, तो 1753 ईस्वी में दिया। इसमें क्या होता है, जो पहला नाम होता है द्विनाम पद्धति में जो पहला नाम होता है वो वंश का होता है, तथा जो दूसरा नाम होता है दूसरा नाम वो जाति का नाम होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। यानी कि जो द्विनाम पद्धति है, द्विनाम पद्धति में जो पहला नाम होता है वो वंश का होता है, तथा जो दूसरा नाम होता है वो जाति का होता है, स्पीशीज का होता है। तो बात यहां तक क्लियर हो गई। अब कैरोलस लीनियस महोदय ने द्विनाम पद्धति या नामकरण की पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया 1753 ईस्वी में, और उन्होंने बताया कि जो पहला नाम होता है वो वंश का होता है, तथा जो दूसरा नाम होता है वो जाति का होता है। इसी आधार पर जो भी संसार में पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, जीवधारी जो भी है, सबका इन्होंने नाम सुनिश्चित कर दिया। इन्होंने का मतलब है कि इसमें क्या होता है, जैसे कि मनुष्य का साइंटिफिक नेम, जो द्विनाम पद्धति है उसमें मनुष्य का साइंटिफिक नेम कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले मनुष्य के अर्थात ह्यूमन के या मानव के वैज्ञानिक नाम को बताया। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है होमो सैपियंस। और लास्ट में लिखा जाता है लिंग। अब समझ लेना है, बिल्कुल क्लियर यहां से कर लेना है। अब होमो ये पहला नाम है, उसे कहते हैं वंश का नाम। अब सैपियंस जो है वो किसका नाम है, जाति का नाम है। तो अभी आपको बताया द्विनाम पद्धति में पहला नाम वंश
दूसरा नाम जाति का होता है। लेकिन अब आपको यह भी समझना है कि लिन क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो मनुष्य का साइंटिफिक नेम है सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने बताया था, जिसके कारण जो उसका तीसरा नाम वो लिखा गया है लिन। लिन क्या है? जिस वैज्ञानिक ने मनुष्य के जंतु वैज्ञानिक नाम की खोज की उसका नाम अंत में लिखा जाता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उसका नाम पीछे लिखा ही जाए, ये कंपलसरी नहीं है, ना आप बाध्य हैं इस बात के लिए। तो वही चीज है, जैसे मनुष्य का पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा होमो सैपियंस, अर्थात जो होमो है वो मनुष्य का नाम है, जो सैपियंस है वो जाति का नाम है। लिन जो है क्योंकि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है या मनुष्य के जो वैज्ञानिक नाम की जिन्होंने खोज की थी उनका नाम था कैरोलस लीनियस, जिनके कारण ही इसमें पीछे उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है। ये शर्त नहीं है कि सब में वैज्ञानिक का नाम ही लिखा जाए। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब बात आती है कि बहुत से ऐसे कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम होंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और हमेशा पूछा भी जाता है। आपका जो ये बोर्ड एग्जाम है यहाँ तो पूछा ही जाता है, अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है वहां पर भी पूछ दिया जाता है। ऐसे पूछ देगा, कहेगा कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, तो आपको सिंपल सी वहां पे 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और बताना पड़ता है। या परीक्षाओं या बोर्ड एग्जाम में जो रिटन एग्जाम होता है वहां पर भी पूछा जा सकता है कि द्विनाम पद्धति किसे कहते हैं, इसके जनक कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा सिंपल सी भाषा में द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लीनियस है, जिन्होंने 1753 ईस्वी में द्विनाम पद्धति की खोज की। द्विनाम पद्धति का मतलब होता है कि इसमें जो पहला नाम होता है वो वंश का नाम होता है, जो दूसरा नाम होता है वो जाति का नाम होता है। द्विनाम पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा संसार में बहुत से जीवधारी हैं जिनको विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, लेकिन जो उनका वानस्पतिक नेम या जंतु वैज्ञानिक या जूलॉजिकल नेम या बॉटैनिकल नेम होगा वो पूरे वर्ल्ड में एक ही रहेगा, जिसके कारण द्विनाम पद्धति की आवश्यकता पड़ी बनाने की। तो बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब मनुष्य का हो गया, आपको अब एक तरफ से देखते चलना है, हम बताते चलेंगे। जैसे मनुष्य का आपको बता ही दिया गया, एक तरफ से लिखते हैं, आप लोग नोट भी करते रहना। मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक है नाम है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस और यहां पर जो पहला नाम हो सकता है परीक्षाओं में यह भी पूछ दिया जाए कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस होता है, लेकिन यहाँ पर होमो क्या है और सैपियंस का ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा होमो जो होता है वो वंश का नाम होता है, जो सैपियंस होता है वो जाति का नाम होता है। क्योंकि आपको क्लियर भी करा दिया गया है, बता भी मैंने दिया है कि द्विनाम पद्धति में जो पहला नाम होता है वो वंश का नाम होता है तथा जो दूसरा नाम होता है वो जाति का नाम होता है, अर्थात स्पीशीज का नाम होता है। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब आगे हम बहुत से इंपॉर्टेंट कुछ वैज्ञानिक नाम या जूलॉजिकल नेम या बॉटैनिकल नेम है जिनको आपको हम लिखाएंगे और आप भी अपना नोट कर लेना है कई बार, क्योंकि ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब जैसे मनुष्य का हो गया, उसके बाद में बात आती है मेढक। मेढक का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है राना टिग्रीना। राना टिग्रीना, ठीक है। उसके बाद में भारतीय सर्प या लिख दिया जाता है भारतीय सर्प या लिखा होगा नाग या केवल लिख देते हैं सर्प, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है नाजा नाजा। नाजा नाजा, ये बात क्लियर हो गई ना। यहां तक मनुष्य का होमो सैपियंस होता है, मेढक का राना टिग्रीना होता है, भारतीय सर्प या नाग का अगर पूछा जाएगा तो नाजा नाजा होगा। उसके बाद में बात आती है पूछ देगा कि बिल्ली का क्या नाम है, बिल्ली का साइंटिफिक नेम क्या है। बिल्ली का जो होता है, फिर से सुन लीजिए, ऊपर से इतने मनुष्य का हो गया, मेढक का हो गया, भारतीय सर्प या नाग का
हो गया। उसके बाद में बात आती है बिल्ली। बिल्ली का आपसे अगर पूछा रहेगा तो उसका नाम आपको बताना पड़ेगा फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका, मेस्टिका। उसके बाद में बिल्ली का भी हो गया। बिल्ली के बाद में बात आती है कुत्ता, कैनिस फैमिलियरिस। कुत्ता, कुत्ता का जो जंतु वैज्ञानिक नाम होता है, कुत्ता का जो जंतु वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है कैनिस फैमिलियरिस। कैनिस, कैनिस फैमिलियरिस, फैमिलियरिस। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। कुत्ता का भी हो गया, बिल्ली का भी हो गया, भारतीय सर्प हो गया, मेढक हो गया, मनुष्य हो गया। अब बात आती है आम। आम का अगर पूछ लेगा बॉटेनिकल नेम तो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। ये हो गया ना, यहां तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद में पूछ देगा कि सरसों, सरसों का वानस्पतिक नेम तो आपको बताना पड़ेगा ब्रेसिका, ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस, कम्प्रेस्टिस, ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस। ये किसका हो गया? ये सरसों का हो गया। और उसके बाद में बात आती है, पूछ देगा कि गुलाब, गुलाब। देखो कुछ आप सेंस भी लगाइए, क्योंकि गुलाब को इंग्लिश में रोज कहा जाता है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? रोजा इंडिका, रोजा इंडिका। उसके बाद में बात आती है, आम का हो गया, सरसों का हो गया, गुलाब का हो गया। उसके बाद में बात आती है सेर, पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। उसके बाद में बात आती है चीता या बाघ। हम लोग बाघ भी जानते हैं, बाघ के नाम से भी चीता को जानता है। तो पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। उसके बाद में बात आती है मोर, पायोक्रिस्टस, पायोक्रिस्टस। तो बात समझ गए हो? मनुष्य का होमोसैपियंस, मेढक का राणा टिग्रिना, भारतीय सर्प या नाग का नाजा नाजा, बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता कैनिस फैमिलियरिस, आम का मैंगीफेरा इंडिका और सरसों का ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस, गुलाब का रोजा इंडिका, शेर का पैंथेरा लियो, चीता का पैंथेरा टाइग्रिस, मोर का पायोक्रिस्टस। उसके बाद में बात आती है कि मोर का हो गया मक्खी। मक्खी का आपको पता होना चाहिए मुस्का डोमेस्टिका, मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका, मक्खी, मक्खी मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका। उसके बाद में बात आती है मस्का डोमेस्टिका के बारे में आती है बात मधुमक्खी, मधुमक्खी, मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या क्या होगा? एपिस इंडिका, एपिस इंडिका। ये जो कुछ महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक नाम हैं इनको आपको याद कर लेना है। अब जैसे गाय का है, गाय का होता है बास इंडिकस, गाय, बास इंडिकस, बास इंडिकस। ठीक है, आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं। द्विनाम पद्धति
नाम पद्धति की खोज कैरोलस लिनियस ने सन 1753 ईस्वी में की। उनका मेन उद्देश्य ये था द्विनाम पद्धति का, क्योंकि संसार में बहुत से प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, जिनको विभिन्न क्षेत्रों या प्रदेशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, लेकिन उनका जो एक साइंटिफिक नेम होगा या जूलॉजिकल नेम होगा या बॉटेनिकल नेम होगा, उस नाम से भी जाना जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है, आम को भारत में आम कहा जाता है, मैंगो कहा जाता है, अमेरिका, चीन, रूस आदि देशों में हो सकता है आम को किसी अन्य नाम से जाना जाता हो, लेकिन जो आम का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका, ये पूरे विश्व में मैंगीफेरा इंडिका के नाम से ही जाना जाएगा। इसलिए नामकरण की पद्धति बनाई गई, और जो नामकरण की पद्धति बनाई गई उसमें दो नाम होते हैं। जो पहला नाम होता है वो वंश का होता है, तथा जो दूसरा नाम होता है वो जाति का होता है। तथा कभी कभी जो तीसरा नाम लिखा हुआ होता है, जैसे होमो सेपियंस लिन अभी मैंने बताया था, यहाँ पर मनुष्य का जो होमो सेपियंस लिन लास्ट में लिन लिखा जाता है, तो जो अंतिम नाम उसका होता है वो उसका नाम होता है जो इस वैज्ञानिक ने उस वैज्ञानिक नाम को दिया है। जैसे मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम है कैरोलस लिनियस महोदय ने दिया है, तो उन्हीं के नाम पर लास्ट में लिन लिखा जाता है, क्योंकि जो वैज्ञानिक ने, जिस साइंटिस्ट ने उस नाम को दिया है, तो उसका अंत में नाम लिख दिया जाता है। जैसे मनुष्य का होमो सेपियंस है, मेढक का राना टिग्रिना है, भारतीय सर्प या नाग का है नाजा नाजा, बिल्ली का है फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का है कैनिस फैमिलियरिस, आम का है मैंगीफेरा इंडिका, सरसों का है ब्रेसिका कैम्पेस्टिस, गुलाब का है रोजा इंडिका, शेर का है पैंथेरा लियो, चीता का है पैंथेरा टाइग्रिस। अब आपसे ऐसे नहीं प्रश्न पूछेगा, हो सकता है आपसे पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय पशु का जंतु वैज्ञानिक नाम बताइए, तो आपको तुरंत लिखना है चीता। भारतीय जो राष्ट्रीय पशु है वो है चीता, उसका जो नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस, तुरंत आप लिख दोगे। ऐसे मोर का पायोक्रिस्टस, मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, मधुमक्खी का एकिस इंडिका, और गाय का बास इंडिकस। हो सकता है आपको ये समझ में आ गया हो, और इसको आप कई बार जब रिवाइज करेंगे आपको भी याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।